का पुस्तक 12 का 9 कोई हमें पढ़ के सुनाएगा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। सुंदर वचन है। पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी नहीं है, बहुत है। ठीक है, अनुग्रह हमारे लिए क्या है? प्रभु का बहुत है। और वचन में लिखा गया है कि मेरी सामर्थ कब सिद्ध होता है? प्रभु का सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। हमारी निर्बलता में प्रभु अपने किसको दिखाते हैं? सामर्थ को दिखाते हैं। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। सुंदर वचन है। और अगर सच में हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें सबसे पहले अपनी निर्बलताओं को दिखाता है। क्या दिखाएगा? सच में अगर आप बढ़ रहे हैं, प्रभु क्या दिखाएगा आपको? आपकी वीकनेसेस को दिखाएगा। वीकनेसेस को नहीं दिखा रहे मतलब आप जो है कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। दिखाएगा वीकनेसेस को, निर्बलताओं को दिखाएगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसकी सिद्धता आपके जीवन में होती रहे, पूरी होती रहे। प्रभु का इच्छा है कि हम प्रभु की सिद्धता को देखें। हालेलुया। और वचन में जाएंगे हम आज कैसे प्रभु हमें अपनी निर्बलताओं को दिखाता है और निर्बलताओं के द्वारा कैसे प्रभु हमसे बातें करता है, आज हम देखने वाले हैं। और मैं भी एक्चुअली बहुत बुखार था, मुझे बहुत तेज बुखार था रात को, और मैं कोशिश किया कि मैं तैयार करूं। ठीक है, और मैं 10:30 बजे ही सो गया। ठीक है, कि प्रभु आप मुझे उठाएंगे, 2-3 घंटे के बाद मैं उठूंगा और मैं तैयार करूंगा। ठीक है, मैं अलार्म भी सेट नहीं किया, प्रभु की ओर भरोसा किया कि प्रभु आप उठाएंगे। ठीक है, और मैं आराम से सो गया। प्रभु मैं आपके दिन को सुना चाहता हूँ, क्योंकि 2 जगह पे प्रचार करना है। एंड आई ट्रस्ट यू, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। 10:30 बजे सोया, मुझे लगता है कि मैं 12-1 बजे उठ जाऊंगा रात को। उठा, मेरी वाइफ ने मुझे उठाई। मैंने पूछा टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया था 6 बज गया था। हालेलुया। मैं बोला कि अब क्या होगा? ठीक है, ट्रस्ट गॉड। मेरी वाइफ ने बोला कि प्रभु की पर भरोसा करो। यस, प्रभु की पर भरोसा करना है, क्योंकि प्रभु जो है निर्बलताओं में क्या होता है? उसकी सामर्थ कार्य करता है। हालेलुया। निर्बलताओं में प्रभु का सामर्थ कार्य करता है। आज प्रभु से मैं पूछ रहा कि कौन सी वचन से बातें करना है। और ये जो है वर्ड जो है मैं इसमें स्टडी कर रहा था, और प्रभु ने जो है मुझे ये बैंड्रा के लोगों को पता है, बैंड्रा में मैंने प्रचार किया था। लेकिन बैंड्रा में क्या है, समय कम मिलता है, ट्रांसलेशन भी होता है, तो हम जल्दी भागते हैं। लेकिन आज मैं उस चीज़ों को जल्दी नहीं जाने वाला हूँ। हम वर्ष बाय वर्ष देखेंगे हमारे दुर्बलता है कि नहीं है। दुर्बलताओं को एनिमी भी यूज करता है और दुर्बलताओं को प्रभु भी इस्तेमाल करते हैं। यस, हमारे दुर्बलताओं को शत्रु हमारे दुर्बलताओं के द्वारा हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमारे वीकनेसेस के द्वारा हमारे लाइफ को जो है हॉरिबल बना देता है एनिमी। लेकिन प्रभु जो है हमारी दुर्बलताओं को यूज करके हमें बेहतर बना देते हैं। प्रभु जो है हमारे दुर्बलता ही हमारे शत्रु को और प्रभु को अट्रैक्ट करता है। शत्रु आपकी दुर्बलताओं के द्वारा, शैतान जो है आपके प्रति अट्रैक्ट होता है। किसके द्वारा? आपके दुर्बलताओं के द्वारा। जो भी आपकी दुर्बलता है, शत्रु का नजर आपकी उस दुर्बलताओं पर है। किसके ऊपर है? आपकी दुर्बलताओं के ऊपर है, ताकि आपको आपकी सबसे बुरा वर्जन, सबसे बुरा व्यक्ति आपको बना सके। ठीक है, शत्रु आपकी दुर्बलताओं को यूज करता है ताकि शत्रु आपको बुरा बना सके, आपके जीवन के सबसे बुरे हाल में आपको लेके जा सके। लेकिन प्रभु भी आपकी दुर्बलता को इस्तेमाल करते हैं ताकि सबसे बेहतर आप बन सके। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मेरे सामर्थ में क्या करूंगा? निर्बलताओं में घमंड करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? मसीह का सामर्थ दिखाई देता है। अपनी दुर्बलता में अगर मसीह का सामर्थ दिखाई नहीं देगा तो हम स्ट्रगल करेंगे कि नहीं? संघर्ष करेंगे कि नहीं? दुर्बलताओं की वजह से हम क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उस दुर्बलताओं में प्रभु अपने सामर्थ को दिखाए। हालेलुया।
तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का पुस्तक 8 का 23 से आगे पढ़ेंगे। कोई हमारे लिए धीरे धीरे पढ़ेगा। मत्ती का पुस्तक 8 का 23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले पीछे हो लिए। बस इतना ही। यीशु मसीह के पीछे कौन हुए? चेले लोग। हालेलुया। जब यीशु नाव पर चढ़ा तो चेले लोग उनके पीछे हो गए। यीशु बुलाया है कि नहीं इस संदर्भ में पता ही नहीं है, बट चेले लोग उनके पीछे हो गए। हम भी क्या है? यीशु को चुना है, हालांकि प्रभु ने हमें चुना है, इसीलिए हम प्रभु के पीछे हो गए। 24 में लिखा गया है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी। हालेलुया। प्रभु नाव में है कि नहीं? हम भी प्रभु के साथ हैं? हम भी प्रभु के साथ हैं। प्रभु हमारे साथ है। हम एक नाव में है कि नहीं? फिर भी क्या हुआ? बड़ा तूफान आया कि नहीं? हम जब यीशु को विश्वास करते हैं, हमारे मन में एक गलत धारणा है कि सब कुछ सही हो जाएगा ना, मेरा जीवन बिल्कुल और कुछ गड़बड़ी आएगा ही नहीं। मेरे जीवन में कुछ समस्या आएगा ही नहीं, अब अच्छा ही होने वाला है। अच्छा होगा, लेकिन जब आप निर्बलताओं को जब आप प्रभु को देंगे तभी अच्छा होगा आपका जीवन। प्रभु जो है, सच में आप बढ़ रहे हैं, आपकी निर्बलताओं को प्रभु दिखाएंगे और उससे प्रभु अच्छे बनाएंगे। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु के पीछे हो लेने का निर्णय लिया, अब जो है मेरा जीवन दूसरे के जीवन से अच्छा होने वाला है। अब मेरे जीवन में कोई भी आंधी तूफान नहीं आने वाला है, मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आने वाला है, मेरे जीवन में कोई भी गड़बड़ी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। यहाँ यीशु के साथ है, नाव में है, लेकिन क्या आया? लहरें से ढपने लगा, बड़ा तूफान आया। यीशु साथ थे, ये लोग यीशु के साथ थे, लेकिन क्या हुआ? बड़े तूफान आया। और यीशु क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तूफानों के बीच में भी जीसस सो रहे हैं। आप यीशु को ग्रहण किए हैं, यीशु के ऊपर विश्वास किए हैं, यीशु के साथ चलने का निर्णय लिए हैं। जहां यीशु जाएंगे मैं भी जाऊंगा, ये निर्णय लिए हैं। और चले लोगों ने भी, यीशु नाव पे चढ़ गया, चले लोग भी यीशु के साथ पीछे पीछे चढ़ गए। वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे गड़बड़ हो गया आज यीशु के पीछे जाके, आज नहीं चढ़ते तो अच्छा होता। ठीक है, बट क्या हुआ? समस्या आई, मुश्किल आया, और उस समय भी क्या है? प्रभु का कार्य आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? प्रभु सो रहे हैं, प्रभु साइलेंट है। प्रभु साइलेंट जब हो जाते हैं और जब नए नए मसीह में आते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। और 25 में लिखा गया है, तब उन्होंने पास आकर, 25 में लिखा गया है, उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और उनमें से उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी। पहले 25 पढ़ेंगे कि हम जो है, तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। कहीं के लिखा गया, हम मर रहे हैं और तू सो रहा है। हमारा भी कल्पना नहीं रहता कि प्रभु मैंने तो ये किया, मैंने तो उपवास किया, मैंने तो फास्टिंग किया, मैंने प्रेयर किया, मैं कलीसिया भी जाता हूँ, सारे जगह पे जाता हूँ, लेकिन तू सुन नहीं रहा है मेरी प्रार्थना को। तू तो ऐसे की ऐसे ही है, तू तो साइलेंट है, तू मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, मेरी समस्या बढ़ती जा रहा है, आंधी तूफान मेरे जीवन में आ ही जा रहा है, मैं क्या करूं? यीशु को जगाने की हम कोशिश करते हैं, प्रभु को जगाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु जो है मेरे जीवन में आ और मुझे जो है इस आंधी तूफान से दूर कर। और क्या करते हैं? यीशु जो है, 26 में लिखा गया है, उसने उससे कहा, यीशु उठा और यीशु जो है तुरंत आंधी तूफान को शांत किया गया। 25 में क्या लिखा गया है? 26 में उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? हालेलुया। एक दूसरे से कहो, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? हालेलुया। प्रभु चुप है, मतलब आपके जीवन में एक बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। प्रभु इसलिए चुप है आपके साथ
क्योंकि आंधी तूफानों को वो शांत करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप आंधी तूफानों के बीच में भी प्रभु की कार्य को देखिए। हालेलुया। बच्चे लोग जब को हम साइकिल सिखाते हैं, कभी कभी हम कई देर को पीछे छोड़ देते, क्यों? तब कि हम चलना सिखाए, साइकिल को चलना सीखे, चलाना सीखे। अगर कोई साइकिल को पकड़ के रखेगा, सीख पाएंगे? ऐसे ही यीशु क्या कर रहे हैं? सो गए ताकि हम आंधी तूफान को फेस करना सीखे, तूफानों को का सामना करना सीखे। हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? यीशु ने तुरंत उठ के उस आंधी और तूफान को शांत किया क्या? नहीं किया। यीशु आपके जीवन के हृदय को पहले बदलना चाहते हैं। क्या है? आपके हृदय को पहले बदलेंगे, आपके साथ पहले डील करेंगे। आपके अंदर जो आंधी तूफान है, आपके अंदर जो घबराहट है, आपके अंदर जो अशांत माहौल है, वो सबसे पहले गड़बड़ी में आ जाता है। जब आपकी बाहर समस्या आता है, प्रभु सबसे पहले आपके अंदर को शांत करेंगे। किसको शांत करेंगे? इसलिए कहा कि हे अल्पविश्वासी, तुम क्यों डरते हो? डरो मत। इसका मतलब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। प्रभु अगर साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु जो है आपकी समस्या के बारे में प्रभु को पता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपसे कह रहे हैं, क्यों डरते हो? हालेलुया। क्यों डरते हो तुम? प्रभु तुरंत जो है आंधी तूफान को शांत नहीं किए और देख मैं हूं, आंधी तूफान को डरो मत। इसे कहा क्या? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई आंधी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कोई तूफान तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। इसने कहा क्या? क्यों डरते हो तुम? यीशु ने जो है सबसे पहले उनके अंदर की जो है आंधी तूफान को उन्होंने शांत किया और बाद में क्या किया? तब उसने उठकर 26 में लिखा गया है, आंधी और पानी को डांटा। पहले तो चेले लोगों को डांटा। किसको डांटा? सबसे पहले चेले लोगों को डांटा और बाद में आंधी और तूफान को डांटा। अगर प्रभु का कार्य को आपको देखना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, इस आंधी और तूफानों के बीच प्रभु मेरे हृदय को आप शांत कीजिए, मेरे हृदय को आप बनाइए, मेरे मन को आप प्रभु बातें कीजिए। ये आंधी तूफान को आप कर देंगे। जब तक आपके अंदर की आंधी तूफान शांत नहीं होगा, आपके बाहर का आंधी तूफान शांत नहीं होने वाला है। जब तक प्रभु आपके अंदर काम नहीं करेंगे, आपके बाहर में वो चीजें दिखाई नहीं देने वाला है। हालेलुया। हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, सब शांत हो गए। सब क्या हो गया? शांत हो गया। हमारे अंदर की जो है तूफान भी शांत हुआ, हमारे अंदर की डर भी शांत हुआ और हमारे बाहर का सब शांत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहले हृदय में शांति होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हृदय में आनंद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सांत्वना, ये आश्वास होना बहुत जरूरी है कि प्रभु मेरे साथ है, चाहे कोई भी आंधी तूफान बाहर क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा निर्भरता प्रभु के साथ है। अभी प्रभु का जवाब नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु मुझसे दूर चले गए हैं। प्रभु चाहते हैं कि मैं और बेहतर बनूं। प्रभु चाहते हैं कि मैं बच्चे जैसा ना चिल्लाऊं कि प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। तब तक बच्चे जैसे चिल्लाते रहेंगे, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, कब तक चिल्लाते रहेंगे? प्रभु चाहता है कि हम क्या हो जाए, हमारा हृदय बदले। क्या चाहता है प्रभु? हम हृदय से बदले। हालेलुया। तब लोगों ने अचंबा होकर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में सताव आएगा, आपके जीवन में गड़बड़ी आएगा, ये तो आपको जान लेना है। ठीक है, ये सच्चाई है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में क्या आएगा? समस्याएं आएंगे, आने दो। ठीक है, लेकिन मेरा हृदय क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। क्यों? तभी मैं दिखा पाऊंगा कि सच में मेरा भरोसा, सच में मैं विश्वास करता हूं यीशु के ऊपर। सच में मेरा विश्वास क्या है? प्रभु के ऊपर है। तब मैं विश्वास कर पाऊंगा।
लेकिन क्या है, यहां सब कुछ समाप्त नहीं होता है। आंधी तूफान को एक बार शांत करेंगे, दोबारा भी आपके जीवन में आंधी आएगा कि नहीं? हम यहाँ पे है, टेंट देखा आपने? टेंट जो टेंट में रहते हैं, देखा होगा आपने, आंधी तूफान टेंट को उड़ा लेता है, ठीक है? क्यों? बारिश में टेंट भीग जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी चीज है। ये क्या है? टेम्पररी चीज में गड़बड़ी आएगा ही। हमारा शरीर क्या है? ये परमानेंट है। टेम्पररी चीज में गड़बड़ी होता ही है। जब महिमा का शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है और एक शरीर को धारण करने वाले हैं, वो क्या है? परमानेंट प्लेस में जाने वाले हैं। ये तो तंबू बोला गया इस शरीर को। तो आंधी तूफान तो आएंगे ही, आएंगे ना? आएंगे, आने दो। क्या बोलेंगे? आने दो। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु जो है अच्छे टीचर है। क्या है? ही इज ए गुड टीचर। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक सिखाते रहेंगे वो। क्या है? सच में अगर आप यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं, यीशु सिखाएंगे आपको। जब तक आप, संसार में भी ऐसे होता है, जब तक एक क्लास पास नहीं करेंगे दूसरी क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही आत्मा में भी ऐसे है, प्रभु के पीछे चलना भी ऐसे है। जब तक आप जो है अपनी दुर्बलताओं के ऊपर हावी नहीं होंगे और एक समस्या जो है उसी चीजों में स्ट्रगल करते रहेंगे कि नहीं? यीशु ने कितने हजार लोगों को खिलाया? 5,000 केवल पुरुष को खिलाया कि नहीं? कोई पढ़ेगा मत्ती 14 14 का 21 से कोई पढ़ो, मत्ती 14 का। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। और आगे पढ़ो, मत्ती 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हालेलुया। बस बैठो, है, थैंक यू। कितने लोगों को खिलाया? 5,000 लोगों को। कहीं लिखा है 12,000, सब मिला के 12,000 लोगों को खिलाया। अच्छी बात है ना? कितना सुंदर चिन्ह चमत्कार हुआ है कि नहीं? चिन्ह चमत्कार होने के बाद क्या लगता है कि अच्छा लगता है, होता है कि नहीं? बहुत बड़ा काम हो गया। चले लोग जो है खुश होते होंगे कि जिस यीशु का हम फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है, ठीक है? वो यीशु ऐसे नहीं है भाई। देखा, मतलब कोई चला बुलाया होगा, पतरस किसी को बुलाया होगा, यूहन्ना किसी को बुलाएगा, आओ जीसस के पीछे आओ, ठीक है? और बुलाएगा, देखा मेरे जीसस कैसे काम करते हैं, ठीक है? ऐसी कल चौड़ा कर दिया होगा कोई, ठीक है? पतरस वगैरह खुश हो गए होंगे। लेकिन यीशु ने इन लोगों को मौका भी नहीं दिया सेलिब्रेट करने का। सच में अगर आप बढ़ना चाहेंगे तो आपको फूलने नहीं देंगे जीसस। क्या करेंगे? आपको घमंड में रहने नहीं देंगे। अगर आपको प्रभु ने चुना है, आपको घमंड की अवस्था में प्रभु रखने नहीं देंगे कभी। क्या करेंगे? कभी भी अगर इस अवस्था में है तो आप अगले समय क्या है? गिर सकते हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम घमंड की अवस्था में रहे। जो सफलता हमने देखा है उस सफलता को हम नाचते रहे, गाते रहे, ढिंडोरा पीटते रहे, प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु ने क्या किया? 12,000 लोगों को खिलाया और चले लोगों को क्या किया? विवश किया, बरअब्बस किया लिखा है। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरअब्बस नाव पर चढ़ाया। पहली बार क्या हुआ था? यीशु नाव पर गए और उसके बाद कौन गया? चेले। इस बार क्या अलग हुआ कि नहीं? इस बार कुछ उल्टा हुआ कि नहीं? इस बार जो है 12,000 लोगों को खिला दिया, शाम हो गया। यीशु ने कहा कि भाई तुम ये सब छोड़ो, ये खाना वाला के बाद छोड़ो, ये बटना छोड़ो, तुम जाओ नाव पर। यीशु ने जबरदस्ती उन लोगों को नाव पर चढ़ा दिया। और यीशु कहाँ गए? कि उससे पहले, यीशु से पहले पार चले जाए। यीशु गया क्या उनके साथ? पहली बार कब था? पहले बार जब नाव पे चढ़े थे, यीशु उनके साथ थे कि नहीं? लेकिन दूसरी बार जीसस जो है उनके साथ थे? नहीं थे। लेकिन यीशु ने ही उनको नाव पर चढ़ाया। हालेलुया। ये लोग चाहते थे क्या? ये लोग नहीं चाहते होंगे भाई, इतना मस्त चीजें हुआ है, 12,000 लोगों को खिलाया है, थोड़ा टाइम थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है? यीशु ने, ये चले लोगों ने नहीं चाहे होंगे, लेकिन जीसस ने जबरदस्ती उनको
नाव पर चढ़ा, इसने जबरदस्ती उनको, यीशु साथ में नहीं गए। यीशु क्या करने के लिए गए? पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और लोगों को उन्होंने विदा किया। ये चलो लोगों का काम था कि लोगों को डिस्पर्स करना, ठीक है, किसका काम था? चले लोगों का, सारी चीजों का मैनेज करना, सारी भीड़ को मैनेज करना किसका काम था? चले लोगों का काम था। और यीशु ने उस भीड़ को भी मैनेज, चले लोगों का काम किए। और यीशु ने जो है इस चले लोगों को जबरदस्ती नाव पे चढ़ा दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। हालेलुया। और लोगों को विदा करके 23 में लिखा गया है, प्रार्थना करने के को अलग अलग पहाड़ पर चढ़ गया, अलग पहाड़ पर चढ़ गया। सांझ को वो वहां अकेला था। जीसस कहाँ थे? पहाड़ पर चढ़ गए, इवनिंग हो गया, भीड़ चला गया उस तरफ, अलग जगह पे अपनी अपनी जगह पे चले गए। और चले लोग कहाँ गए? नाव पे चले गए, झील के और चले गए और पहाड़ जाना था। और यीशु कहाँ गया? पहाड़ पर गया। 4:24 में लिखा गया है, 14:24 में लिखा गया है। और उस समय जब नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। इस बार भी गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ? इस बार भी गड़बड़ हुआ। उस समय नाव झील के बीच, अभी तो मुश्किल है, अभी तो आगे भी जाना मुश्किल है और पीछे भी आना मुश्किल है। क्यों? ऐसे बीच के समय में यीशु मसीह तो उनको फंसा दिए। यीशु मसीह, लगता है कि हम यीशु मसीह के पीछे आना मतलब फंस गए। अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। आगे अब बड़ी आंधी है, पीछे मुड़ नहीं सकते। और क्या है? समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। हवा कहाँ की थी? सामने से आ रहा था। नाव के बीच में है, काफी जगह चल गए होंगे, काफी दूर चल गए होंगे। और यूहन्ना में लिखा गया 6 में कि वो लोग करीब 5-6 किलोमीटर 3-4 मील चले गए थे। हाँ, यूहन्ना में लिखा गया है। और वो लोग क्या कर रहे थे? खेते खेते घबरा गए, लिखा गया है। ठीक है, कोई पढ़ेगा तो मैं उसको नहीं लिखा हूं, उसको लिखा नहीं मैं, सब मरकुस में भी है और यूहन्ना में भी है, उसको मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। वो लोग खेते खेते घबरा गए, मतलब वो लोग स्ट्रगल किए। लोग चिल्लाए क्या इस बार चिल्लाए क्या मर रहे हैं? इस बार ये लोग नहीं चिल्लाए। इस बार इन्होंने पूरी कोशिश किया, उन्होंने पूरे जोर को लगाया कि हम जो है क्या करेंगे। आया क्या? यस। ओके, नहीं ये नहीं है, 6:19 कोई यूहन्ना का 6:19 पढ़िए। जब वह खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। हालेलुया। खेते खेते घबरा गए। इस बार ये लोग चिल्ला नहीं रहे थे। आंधी आया उनके जीवन में, दोबारा आंधी आया। इस बार तो बहुत बड़ी समस्या था। पहली बार तो यीशु थे उनके साथ, थे कि नहीं? इस बार यीशु साथ में नहीं थे। यीशु उनको भेज दिया नाव में। और इस बार जो है ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये नाव को चला रहे हैं, आंधी और तूफानों के बीच नाव को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज आपको कहना चाहूंगा, यीशु ने आपको अगर भेजा है, हालेलुया, यीशु ने अगर आपको चुना है और यीशु की अगुवाई के अनुसार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं आएगा। प्रभु तूने तो मुझे भेजा था, तूने तो मुझे चुना था, तूने तो मुझे नाव पे चढ़ाया, फिर ये नाव पे क्यों गड़बड़ी आया? प्रभु तेरे बातों को तो मैंने माना, मैंने गलत सुना क्या तुझसे? शायद मेरा डिसीजन गलत था क्या? शायद मेरे प्रार्थना में कुछ गड़बड़ी आया क्या? शायद मैं गलत हूं क्या? अरे भाई, यीशु ने तुम्हें नाव पे चढ़ाया, यीशु ने तुम्हें धकेला है, यीशु ने कहा कि तुम जाओ इस पर। पर यीशु भी चाहे कि आंधी तूफान आए तुम्हारे जीवन में। यीशु चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आंधी तूफान आए, क्योंकि जो वीकनेस है तुम्हारा, वो वीकनेस जाना चाहिए। और सच में तुम पढ़ना चाहते हो। यीशु को पता था कि ये लोग आंधी तूफानों में घबराते हैं। यीशु को पता था कि उनके जीवन में जब समस्या आता है, ये लोग अन्य जाति की तरह, अन्य लोगों की तरह ये लोग बिहेव करते हैं।
नाव पे भेजा है आंधी और तूफान को फेस करने के लिए। ये प्रभु की इच्छा है कि आप आंधी और तूफानों के बीच में होकर गुजरे। हालेलुया। और कई संस्करणों में लिखा गया है कि यीशु जो है उनके आगे चल के जाना चाहा, तो इन्होंने देख लिया। अब उसको भी ढूंढ के बोले क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं रहा मैं उसको देखूं। मैं पढ़ रहा था सारे, सिर्फ मैंने मत्ती का पढ़ा बस, ठीक है। बाकी संस्करण में लिखा है कि यीशु चल के, ये अगर नाव है तो यीशु चल के इस तरफ जा रहे थे कि आंधी तूफान के नाव के आगे आ जाए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यीशु ने आपको भेजा है। यीशु ने अगर आपको चुना है तो यीशु आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। हमारे लिए कौन प्रार्थना करता है? कहां? स्वर्ग में। हमारे लिए मध्यस्थी कौन कर रहा है? प्रभु यीशु। चले लोग नाव में संघर्ष कर रहे हैं और यीशु कहां? पहाड़ में क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। चले लोगों ने प्रार्थना नहीं किया होगा क्या? जरूर किया होगा। और रात के कितने पहर हो गया? चौथी पहर। चौथी पहर भोर का समय आने वाला था। मतलब पूरे रात भर चले लोगों ने क्या किया? नाव में स्ट्रगल किए। वो लोग कोशिश किए, आंधी तूफानों को वो लोग फेस कर रहे थे। चले लोग इस बार घबराए नहीं। चले लोग आंधी तूफानों को इस बार सामना कर रहे थे और यीशु प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इस बार जो है आपके जीवन में आंधी तूफान आएगा तो मैं इस बार पिछली बार की तरह बिहेव नहीं करने वाला हूं। इस बार आंधी तूफानों को मैं सामना करूंगा। आंधी तूफानों को देख के मैं घबरा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा यीशु स्वर्ग में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और मेरा यीशु का प्रार्थना क्या है? मेरे साथ है। क्योंकि मैं, किसने मुझे भेजा है? उसने मुझे नाव पर चढ़ाया है। मैंने अपनी मर्जी से नाव पे नहीं बैठा। उसने कहा कि जबरदस्ती तुम आ जाओ नाव पे बैठो। उसने जबरदस्ती मुझे भेज दिया। हालेलुया। यीशु को नहीं पता था क्या कि फिर इनके जीवन में एक तूफान आएगा? यीशु को पता था ये लोग इस तूफान को फेस करना ही चाहिए। जो वीकनेस को आप अभी तक डील नहीं किए हो वो वीकनेस की वजह से आप संघर्ष करते रहेंगे। जो वीकनेस के साथ आपने अभी तक यीशु को, जो दुर्बलता यीशु को नहीं दिया है, वो दुर्बलता आपको बार बार गिराता रहेगा। वो समस्या बार बार आपके जीवन में आता रहेगा जब तक उस दुर्बलताओं के ऊपर आप हावी ना हो जाए, जब तक उस दुर्बलताओं के ऊपर आप चलना शुरू ना कर दे। यीशु यही चाहता है कि सच में आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी दुर्बलताओं को प्रभु यूज करेगा। क्या? किसको? आपकी दुर्बलताओं में यीशु का सामर्थ्य दिखाई देगा। आपकी दुर्बलताओं में यीशु अपना सामर्थ्य को दिखाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और मिला वो वर्ष किसी को? क्या लिखा है? पढ़ेंगे मार्क 6:48। मार्कुस का 6:48 पढ़ेंगे। जब उसने देखा, किसने देखा? यीशु आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं। क्या कौन देख रहा है? जीसस। आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, विश्वास है आपका प्रभु के ऊपर। आपका विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर आपका विश्वास है। फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके विश्वास को नहीं छोड़े हैं, नाव को नहीं छोड़े हैं, उस खेतों को मार रहे हैं। यीशु देख रहा है। यीशु देख रहा है। मेरे भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु आपको छोड़ा नहीं है। यीशु, आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन जीसस जो है आपको देख रहा है। हालेलुया। यीशु आपको छोड़ा नहीं है। वे खेते खेते घबरा गए। इतना स्ट्रगल किए, घबरा गए, लास्ट में डर गए। इस बार उन्होंने चिल्लाए नहीं, मतलब बढ़े ना ये लोग। इस बार उन्होंने चिल्लाए नहीं, इस बार खुद कोशिश किए कि इस नाव को मुझे पार करना है, इस तूफानों को मुझे पार करना है। ठीक है। खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा भी उनके विरुद्ध थे। समस्या जो है उनके विरुद्ध था। उनके जो है सोच और समझ के बाहर था। स्ट्रगल इसमें बहुत बड़ा था क्योंकि आंधी तूफान सामने से आ रहा था। फिर भी ये लोग जो है उस आंधी और तूफान के मध्य में वो गुजरना चाहते थे।
बड़े हैं ये, ठीक है। उनकी तब रात को चौथी पहर, मतलब जब सुबह होने वाला था। आपका स्ट्रगल को प्रभु ऐसे एंड कर सकते हैं अगर आप उस स्ट्रगल में प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हार नहीं माना, लेकिन प्रभु आपने मुझे चुना है प्रभु, मेरा विश्वास आपके ऊपर है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं मेरे जीवन की लड़ाई को मैं आपके मदद के द्वारा, आपके संपूर्णता के द्वारा मैं पार करूंगा। हालेलुया। तो रात की चौथी पहर को निकट पर झील पर चलते चलते उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु खुद जो है उस मार्ग, ये नाव है, तो यीशु जो है साइड से आ रहे थे और खुद नाव के पार जाना चाहते थे। हालेलुया। ताकि आप आराम से उसके पीछे आ सके। हालेलुया। प्रभु जो है आपके स्ट्रगल को देखता है, प्रभु जानता है कि आप पार नहीं कर पाएंगे। प्रभु को पता है कि ये जो है इससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस समस्या से पार नहीं हो पाएगा, इस समस्या से अपनी सामर्थ्य में ये सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए यीशु ने देखा। प्रभु आपके स्ट्रगल को देखते हैं, प्रभु आपके स्ट्रगल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और प्रभु जो है आपके आगे आ जाना चाहते हैं ताकि आप उनके पीछे पीछे दूसरी पारी पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे। 49 पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। तब उन्होंने देख लिया यीशु को। हालेलुया। यीशु को आंधी और तूफानों के बीच कौन चल रहा था? जीसस चल रहे थे। आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन यीशु जो है किसके ऊपर चले? पानी के ऊपर। हालेलुया। और चिल्ला उठे कि भूत है। अरे भाई तूफान तो आया है, ये कहां से और एक समस्या, ये भूत, ठीक है, मतलब चिल्ला उठे। लेकिन इस बार जो है यीशु ने उनको कुछ नहीं कहा कि क्यों डरते हो, ये कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु खुश हो चुका था। यीशु संतुष्ट हो चुके थे कि मेरे चेले जो है बहुत स्ट्रगल कर लिए, ठीक है। अब भूत का मैं इनको डराऊंगा नहीं। बोले कि भाई डरो मत। अब इनको आश्वासना दी। उस पिछली बार डांटे, विश्वासी क्या डरते हो, डरो मत। यीशु ने बोले कि डरो मत, मैं हूं। क्या है? उस पिछली बार नहीं कहा कि मैं हूं, पिछली बार कहा क्या? मैं हूं, डरो मत बोला क्या? इस बार कहा डरो मत, ये मैं हूं। प्रभु आपकी स्ट्रगल को देख रहे हैं, आप जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं प्रभु देख रहे हैं, फिर भी आपने प्रभु को नहीं छोड़ा है। प्रभु उसको सराहते हैं। उस समस्या के बीच में और भी कोई समस्या आ सकता है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में आएंगे और कहते डरो मत। प्रभु आज आपको कहना चाहते हैं डरो मत, क्योंकि मैं हूं। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उसकी बातों की ओर कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, धीरज रखो, अभी मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। हमारे दुर्बलताओं में जब हम दुर्बलताओं की वजह से जब हम चीजों को फेस करते हैं और उस चरम सीमा में पहुंच जाते हैं, तब यीशु का इंटरवेंशन हमारे जीवन में आता है। यीशु हमारी परिस्थिति में आ जाते हैं और यीशु जो है अपना काम करना शुरू कर देते। जब तक हम स्ट्रगल को फेस नहीं करेंगे, यीशु हमारे जीवन में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जब तक हम स्ट्रगल का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम आंधी और तूफान का सामना नहीं करेंगे, तब तक यीशु आएंगे नहीं, आने वाले हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। कहीं के लिखा गया है तुरंत। क्या है? तुरंत वो लोग, कहां लिखा गया है? 27 में नहीं, 27 में भी नहीं, 28 में लिखा गया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। यीशु चाहते हैं केवल हम अगर स्ट्रगल करते हैं
और स्ट्रगल के बीच हम प्रभु को देखते हैं। हमारे स्ट्रगल के बीच हमें किसको दिखना चाहिए? परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं 14:27 उसको बाद में पढ़ेंगे। तो हम स्ट्रगल करते रहते हैं, यीशु जो है उसी स्ट्रगल के बीच जो है अपने आप को प्रकट करते हैं। ठीक है, जब हम जो है इस बार धाड़स मानते कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, पिछले बार मैं फेल हुआ था, मेरी दुर्बलताओं की वजह से मैं गिरा हूं, ये चीज बार बार मेरे जीवन से आया है, इस बार मैं जो है इसमें फेल नहीं होगा। और इस बार कौन प्रकट होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। और चेहरे में से पतरस क्या कहा कि प्रभु अगर तू है मुझे भी पानी पे चलना है। यीशु ने उसको कहा क्या? भाई तू चल नहीं सकता, तू मत आ, मैं आ रहा हूं। यीशु चाहते हैं कि हम भी पानी के ऊपर चलें, हम भी समस्याओं के ऊपर चलें। इस बार भी यीशु ने आंधी तूफान को शांत नहीं किया। यीशु आपके जीवन में पहले प्रकट होंगे, यीशु आपके जीवन में पहले प्रकट होंगे, उसके बाद क्या होगा? आंधी तूफान। यीशु आपको अलाउ करेंगे कि उसी जब प्रकट होंगे तो हम क्या करेंगे? उस समस्या के ऊपर हम चलेंगे, उस आंधी तूफान, उस पानी के ऊपर हम क्या करेंगे? चलेंगे। जो आंधी तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, उसी आंधी तूफान के बीच हम चलने वाले हैं। जो चीज हमें बार बार रोक रहा था, जिस दुर्बलताओं की वजह से हम बार बार पीछे हट रहे थे, जब यीशु हमारे साथ प्रकट हो जाएंगे हमारे संघर्ष में, हम उसी तूफान भी रहेगा, उसी आंधी भी रहेगा, लेकिन इसने कहा जाएगा कम। यीशु भी चाहता है कि हम बच्चे की तरह उसके पास आए, और यीशु जैसे चला हम भी चले। यीशु के पास बाद केवल पतरस ही है जो पानी के ऊपर चला था। हालेलुया। सब कभी पतरस गिरा, लेकिन कोई नहीं कहता पतरस पानी के ऊपर भी चला था। ठीक है, हम सब नेगेटिव बातों को देखते हैं। पतरस, यीशु के बाद पतरस जो है पानी के ऊपर चला, और जब वो यीशु मसीह जब नाव पे आए उनके साथ, पतरस के साथ जब नाव पे चढ़े, तभी क्या हुआ? आंधी और तूफान शांत हुआ और तुरंत पहुंच गए। क्या है? तुरंत पहुंच गए। आपकी स्ट्रगल की वजह से, आपकी दुर्बलताओं की वजह से चीजें देरी हो सकता है। ठीक है, ये किस लिए चीजें देरी हो रहा है आपके जीवन में? पता है, आपकी जो वीकनेस है, हमारी जो दुर्बलताएं हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में जो चीजें ब्लेसिंग आना चाहिए उसमें लेट हो रहा है, उसमें देरी हो रहा है। लेकिन उसी संघर्ष के बीच ये प्रभु चाहते हैं कि उसी संघर्ष के बीच हम जो है ऐसे बिहेव ना करें, बच्चे की तरह बिहेव ना करें, लेकिन हम खुद प्रयास करें, क्योंकि हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमारे लिए, हमारे यीशु जो है पिता के सामने हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि जो है हम फेस करें। क्या चाहते हैं प्रभु? हम जो है फेस करें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम गिरे, बार बार गिरे। जो 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 जिसका दुर्बलता है, कुछ भी दुर्बलता हो सकता है हमारे जीवन में, दुर्बलता कोई भी हो सकता है, पता है कि नहीं? कोई भी दुर्बलता हो सकता है। और अगर सच में देखा जाए तो आप इसीलिए अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देखिए, अपने जीवन को झांक के देखिए। जब तक आप इस दुर्बलताओं के ऊपर हावी नहीं होने वाले हैं, चीजें देरी होता जाएगा। क्या होगा? डिले होता जाएगा हमारे जीवन में ब्लेसिंग। लेकिन प्रभु चाहते हैं, प्रभु बार बार अलाउ करते हैं, बार बार अलाउ करते हैं कि हम उस समस्या में जाए। आप अपने जीवन को देखिए कि क्या चीज जो है मेरे जीवन में बार बार आ रहा है। बार बार इसलिए आ रहा है बेटे कि आप इस परीक्षा में पास नहीं हुए, आप इस दुर्बलताओं में गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस दुर्बलताओं में क्या करें? सामना करें। प्रभु कुछ भी हो जाए, इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, इस बार मैं डट के सामना करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस दिन चेरे लोग उस जेल में स्ट्रगल कर रहे थे,
और यीशु मसीह उस पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे थे। आज हमारे जीवन में स्ट्रगल क्यों कितना भी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु चाहते हैं कि हम उस स्ट्रगल को फेस करें, क्योंकि जीसस जो है हमारे लिए पिता के सामने मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। कितना भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, कितना भी बड़ी गड़बड़ी क्यों ना हो, प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु क्या करेंगे? अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। प्रभु उस बार भी प्रकट किया, लेकिन इस बार भी प्रकट किया। इस बार प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको कहना चाहते हैं डरो मत। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु को विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, विश्वास को नहीं छोड़े हैं। कभी कभी गिव अप कर देते कि प्रभु नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पाएगा। प्रभु देख रहे हैं आप रियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उस झील को पार नहीं कर सकते। प्रभु को पता है कि इसके सामर्थ्य के अनुसार ये चीजों को नहीं कर सकता। प्रभु को आना ही है, प्रभु को आपके जीवन में आना ही है। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि प्रभु अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। तो इसके साथ आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जिन चीजों में